दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ये हमारा लेक्चर रहेगा किसका? प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। टू लर्न अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड, लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, और ये एक्टिविटी क्या है, ध्यान से सुनना है। क्या है एक्टिविटी? देखिए, टेक सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड। हमने सैंपल लिए सोडियम क्लोराइड के, पोटेशियम आयोडाइड के, बेरियम क्लोराइड के, और एनी अदर सॉल्ट या कोई और भी सॉल्ट फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। कहाँ से लिया? साइंस लेबोरेटरी से। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ दिस सॉल्ट? इस सॉल्टों की फिजिकल स्टेट क्या होगी? टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ऑन अ मेटल स्पैचुला। चम्मच से हमने क्या करा? कुछ अमाउंट में सैंपल लिया, एंड हैज़ डायरेक्टली ऑन द फ्लेम, और फ्लेम पर उसे ले गए। रिपीट अदर सैंपल, ऐसे ही हमने दूसरा सैंपल को रिपीट किया। व्हाट डिड ऑब्जर्व? डिड द सैंपल इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम? हमने उस सिंपल सैंपल को देखा, क्या उसमें कोई कलर धुएं के साथ वो चल रहा है, फ्लेम के साथ वो चल रहा है, या फिर ऐसे ही चल रहा है? डू दीज कंपाउंड मेल्ट? क्या वो कंपाउंड मेल्ट हो रहा है? ट्राई टू डिजोल्व द सेम इन वाटर एंड पेट्रोल केरोसिन, आर दे सॉल्युबल? क्या हमने इनको वाटर, पेट्रोल और केरोसिन में मिक्स किया जिसके कारण ये सॉल्युबल हुआ हो? मेक अ सर्किट शो एंड इंसर्ट द इलेक्ट्रोड इनटू अ सॉल्यूशन। एक सर्किट बना लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रोड हम इसमें डाल देते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। टेस्ट द अदर सॉल्ट सैंपल टू इन दिस मैनर। दूसरे सॉल्ट सैंपल को भी हम इस तरीके से देख सकते हैं। ये देखिए आप, सबसे पहले क्या किया, ये स्पैचुला में हमने क्या करा, एक सैंपल ले लिया और ये बर्नर के ऊपर लेकर आए। हम देखते हैं क्या इसमें कोई फ्लेम के साथ जल रहा है या नहीं। ठीक है, इसी तरह हमने क्या करा, एक सर्किट फॉर्म किया। ये अब सर्किट फॉर्म करने के बाद क्या किया हमने, ये इलेक्ट्रोड हमने इसके अंदर फिल कर दिया, सॉल्ट के अंदर बैटरी लगा दी, स्विच और बल्ब लगा दिया। फिर इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिक देखा कि क्या ये बल्ब ग्लो हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ देखा क्या कि आयनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं? सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम आयोडाइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। मेल्टिंग पॉइंट इसका है सोडियम क्लोराइड का 1074, बॉइलिंग पॉइंट जबकि 1686। इसी तरह लिथियम क्लोराइड का देखो आप कितना है, 887 है, 887, और इसका कितना है, 1600 है। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड का 1045, और ये कितना है, 1900। इसी तरह हम किसका निकाल सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का 2850 या 3120। मैग्नीशियम क्लोराइड के दे दो 981, और कितना है, 1685। ठीक है, तो अब हम देखते हैं तो हमने क्या देखा, यू में ऑब्जर्व द फॉलोइंग के जनरल प्रॉपर्टीज फॉर आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की हमने जनरल प्रॉपर्टीज देखी। सबसे पहले उसका देखा फिजिकल नेचर। आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड, ये कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, एंड आर समव्हाट हार्ड, और ये कुछ क्या है, हार्ड होते हैं, बिकॉज ऑफ द स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इनमें स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में। These compounds are generally brittle. ये कंपाउंड ब्रिटल होते हैं, एंड ब्रेक इनटू पीस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, और हम जब इसमें प्रेशर यूटिलाइज करते हैं तो इसको हम ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। फिर हमने देखा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है,
दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक, क्योंकि इसमें कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है किसको, स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन बॉन्ड को तोड़ने के लिए। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तीसरी इसकी है सोल्यूबिलिटी। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर। जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, एंड इंसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन एंड पेट्रोल। और सॉल्वेंट जैसे कि केरोसिन और पेट्रोल है इनमें इंसॉल्युबल होते हैं। कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। इनमें चार्ज पार्टिकल्स का मूवमेंट कारण इनमें कंडक्शन होता है। अ सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन आयन। जो आयनिक कंपाउंड का जो सॉल्यूशन होता है उसमें आयन होते हैं विच मूव टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सॉल्यूशन। और ये अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते हैं जहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना सॉलिड स्टेट में, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयन इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर। क्योंकि सॉलिड में क्या है, इनका रिजिड स्ट्रक्चर होता है जिसके कारण ये आयन को क्या नहीं कर पाते हैं, पास नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। लेकिन आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। दिस इज़ पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट, पर लेकिन ये पॉसिबल किस में होता है, मोल्टन स्टेट में ही होता है। सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटिवली चार्ज आयन आर ओवरकम ड्यू टू द हीट। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना वो हीट प्रोड्यूस भी कर सकता है। दस आयन मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और इनके आयन कैसे होते हैं, फ्री होते हैं, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर राइट करें। फिर है शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट आर द आयन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। इन कंपाउंड में आयन बताइए। वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्यों आयनिक कंपाउंड में हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर रहेगा, जो टॉपिक रहेगा वो अकरेंस ऑफ मेटल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी